ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैत्री वेल्थ के वीकली मार्केट अपडेट में। मैं डॉक्टर हेमल शाह, फाउंडर ऑफ मैत्री वेल्थ। आज मैं आपको इस हफ्ते का मार्केट समरी यानी कि इस हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक यानी कि आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। पिछले हफ्ते हमने साफ कहा था कि मार्केट में स्टे कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। लगभग वैसा ही हुआ और मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर में 1 से 3% की गिरावट दिखाई दी। देखते हैं ये हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े इंडाइसिस डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, कैक, डैक, FTSE, निक्की, कॉस्पी और ताइवान, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर मार्केट्स वर फ्लैट टू नेगेटिव। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इस हफ्ते में इंडिया में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा। निफ्टी 50 567 पॉइंट यानी कि 2.33% गिरकर 23,767 पे क्लोज। बैंक निफ्टी 1828 पॉइंट यानी कि 3.12% गिरकर 56,700 के आसपास क्लोज। मिड कैप 100 805 पॉइंट गिरकर 1.29% गिरकर 61,622 के आसपास क्लोज। स्मॉल कैप 100 421 पॉइंट्स यानी कि 2.18% गिरकर 18,875 पे क्लोज। ऑलमोस्ट मेजर सेक्टर वर नेगेटिव, लेकिन ऑटो, FMCG और CPSE सेक्टर थोड़े पॉजिटिव टू फ्लैट देखने को मिले। इस हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 6,300 एडवांसेस वर्सेस 8,595 डिक्लाइन, मतलब मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। स्मार्ट मनी FI की सेलिंग फिगर्स 7,182 वर्सेस DI की बाई फिगर 8,637 करोड़ देखने को मिला। अब बात करते हैं 6 की पैरामीटर्स। ईरान US वॉर पार्ट 2 इतना एस्केलेट होने के बावजूद भी क्रूड ऑयल 10% अप 102 का हाई बना के 96.75 के आसपास क्लोज। इंडिया विक्स, लास्ट टाइम जब वॉर हुआ था तब इंडिया विक्स 27-28% पे आया था, लेकिन ये टाइम सिर्फ 15% का हाई बना के 14% के आसपास क्लोज। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है, 101.46 पे क्लोज। US 10 ईयर बिल ऑलमोस्ट फ्लैट 4.68 के आसपास क्लोज। US विक्स फ्लैट 19%। गोल्ड 1.56% बढ़ के इंडिया में 1,43,106 के आसपास क्लोज। USD INR 0.29% डीवैल्यू होके 96.55 के आसपास क्लोज। और इंडिया 10 ईयर यील्ड ऑलमोस्ट फ्लैट 6.82 के आसपास क्लोज। मैत्री वेल्थ का गोल्ड पे बुलिश व्यू फ्रॉम हियर ऑन। 3 मेजर रीजन नंबर 1, अमेरिका इस समय एक साथ 3 बड़े ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ लगाकर मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना, उससे बढ़ने वाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और डॉलर को रिलेटिवली कमज़ोर रखना ताकि एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहे। यही वजह है कि गोल्ड लगातार यहाँ से मजबूत दिखाई दे सकता है। डॉलर कमज़ोर होने पर सेम गोल्ड खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी करेंसी रखने वाले इन्वेस्टर के लिए गोल्ड कंपैरेटिवली चीप हो जाता है, इससे डिमांड बढ़ती है। साथ ही जब डॉलर पर कॉन्फिडेंस कम होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर अपनी कैपिटल को सेफ हेवन एसेट यानी गोल्ड की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। रीज़न नंबर 2, चाइना जैसे बड़े देश लगातार अपनी डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। यह डिमांड केवल शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेल विंड का काम कर रही है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अनुसार लास्ट क्वार्टर में चाइना ने करीबन 7.25 टन गोल्ड बाय किया है। रीज़न नंबर 3, और वो टेक्निकल रीज़न है, गोल्ड में लास्ट ईयर $5,600 का टॉप बनाया और $3,950 का बॉटम
बनाया और रूपी टर्म में यही फिगर 1,80,000 का टॉप और 1,36,000 और 1,39,000 का बॉटम, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में करीबन 20% का अपसाइड गोल्ड में दिख रहा है। तो गोल्ड में 1,39,000 और 1,36,000 के सपोर्ट से अगर बरकरार रखा तो आने वाले समय में गोल्ड आपको इंडिया में 1,65,000 से 1,80,000 का रेट आने वाले समय में दिख सकता है। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक। अगले हफ्ते के लिए 4 ट्रिगर नंबर 1, यूएस जेनरिक ड्रग टैरिफ। फार्मा इन्वेस्टर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। यूएस जेनरिक 2028 से फेस टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। यूएस इंडियन फार्मा कंपनीज का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए नियर टर्म में सेंटीमेंट प्रेशर आ सकता है। लेकिन इंडियन कंपनीज के पास सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी एडजस्ट करने के लिए समय है और इंडिया की कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी, बट लॉन्ग टर्म में स्टोरी अभी बरकरार है। ट्रिगर 2, इन्फ्लेशन प्लस एफओएमसी इम्पैक्ट। कोर पीसीई और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं। द रीजन एनर्जी प्राइसेस और मिडल ईस्ट टेंशन है। 28-29 जुलाई की एफओएमसी मीटिंग में 80% रेट होल्ड के है, मतलब 3.50 से 3.75% के बीच। हाइक रिस्क आगे बना हुआ है, होल्ड पहले से प्राइस्ड इन है, इसलिए बड़ा शॉक नहीं आ सकता। लेकिन मिस्टर वॉश का हॉकिश टोन आया तो एफआई आउटफ्लो और रूपी वीकनेस आगे बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल जो $102 पे लोअर टॉप बना रहा है की फैक्टर रहेगा। इस हफ्ते मार्केट वॉलेटाइल रेंज बाउंड रह सकता है। असली मूव एक्सपायरी के बाद फेड के टोन पर आ सकता है। ट्रिगर नंबर 3, 3030 करोड़ का भव्य रसायन स्कीम। गवर्नमेंट की 3030 करोड़ की भव्य रसायन स्कीम केमिकल इकोसिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म ट्रिगर बन सकती है। इसके 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बन रहे हैं ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहला फायदा स्पेशलिटी केमिकल को नहीं बल्कि वाटर ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि पाक से पहले यूटिलिटीज बनानी होगी। शुरुआती बेनिफिट वाटेक वाबार्ड, आयन एक्सचेंज, थर्मेक्स। बाद में फायदा आरती इंडस्ट्रीज, एथर इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन, नवीन फ्लोरिन जैसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज तक पहुंच सकता है। ट्रिगर 4, मंथली एक्सपायरी प्लस क्रूड ऑयल। जैसे कि हमने देखा कि क्रूड ने नियर टर्म लोअर टॉप बनाया है $102 का और थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है और 90 के आसपास आने की संभावना आ सकती है। इससे चलते मार्केट वापस थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है और मार्केट में नेक्स्ट हफ्ते की एक्सपायरी होने के बाद इंडाइसिस वापस 1% से 3% की मेजर इंडाइसिस में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते के निफ्टी के सपोर्ट, निफ्टी के रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के सपोर्ट, बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। इस हफ्ते के लिए मोमेंटम सेक्टर्स फार्मा, डिफेंस, हेल्थ केयर, माइक्रो कैप 250 और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे मोमेंटम दिखाई दे सकता है। स्टॉक टू वॉच, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, नाम इंडिया, आरबीएल बैंक, जी पावर, नाइका। ये था इस हफ्ते का मैत्री वेल्थ का मार्केट समरी और अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमें कमेंट में लिखिए कि आपको और क्या क्या डिटेल चाहिए। और हमेशा याद रहे, इन्वेस्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे। थैंक यू।